थे वो पूंछ में लपेट लिए। सरेंडर कराए लिए। तो जो बड़े बड़े आदमी हैं दुनिया में, जिनका बहुत मान मर्तबा है समाज में, उनके घर की स्त्रियां जब हनुमान के प्रभाव में आ जाएंगी तो उनको हनुमान के ऊपर गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? है, आएगा ना। तो आता है, ये आग लग रही है। सन 36 से ही ये आग लगना शुरू हुई थी। कब तक लगती रहेगी? जब तक संख्या पूरी 16,108 पूरी न हो जाए। और ब्रह्म महत्त्व तुरीय तत्व है। ब्रह्म महत्त्व जो है वो निर्दोष है। 5 तत्व दोषी हैं, ये विप्लव मचाते हैं, विनाश भी करते हैं। जो तुरीय तत्व है वो विनाशकारी नहीं है, अविनाशी है। और वो भी 2 प्रकार से है। ब्रह्म महत्त्व परमधाम भी कहा जाता है। जहाँ बाप रहते हैं वो भगवान बाप के रहने का स्थान अविनाशी ब्रह्म महत्त्व है। फिर बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, वो भी ब्रह्म महत्त्व है, परम ब्रह्म जिसे कहा जाता है। वो भी निर्दोष है। सारी दुनिया दोष लगाती है। यज्ञ के आदि में भी दोष लगाया गया, लेकिन भगवान की नजर में वो निर्दोष है या दोषी है? निर्दोष है। जो आदि में सो अंत में भी ऐसे ही होगा। दुनिया वाले तो दोष लगाते ही हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है। जो बच्चा बुद्धि ब्राह्मण है वो भी दोष लगाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले, जिनको बाप का परिचय ही नहीं है। फिर आगे चल के क्या होगा? जो अपन को एडवांस का समझते हैं, माया ऐसा विकराल रूप धारण करेगी, वो एडवांस वाले भी बाप को दोषी समझने लग पड़ेंगे। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। वो ज्ञान सरोवर कोई जड़ है या चैतन्य की बात है? किसको छोड़ना पड़ेगा? हैं? जड़ को, बाप को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे हालात बन जाएंगे। छोड़ेंगे तो विरोध करेंगे। जो बाबा ने बोला है, तुम बच्चे ब्रह्म महत्त्व को, परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। इस सृष्टि पर भी तो कोई खास ठिकाना होगा ना, जो बाप के रहने का ठिकाना होगा। और 1 मिनट बाबा, विभू और विभूति एक ही। जोर से बोलो ना। विभू और विभूति क्या होता? वि माने विशेष, भूति माने रचना, उत्पन्न हुई रचना। विभू उन्होंने अर्थ लगा दिया है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी अर्थ नहीं है। विभू से बनता है विभूति। जो सप्तऋषि है, जो 8 नारायण है, वो भगवान की विभूतियां हैं। शिव की अष्टमूर्तियां,
जो सभी धर्मों के पूर्वज हैं, 4 ब्रह्मा के पहले पहले पुत्र, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, ये भगवान की विभूतियां हैं। और है लड़ाई झगड़ा में जो मरेंगे, हाय हाय करके मरेंगे या खुशी होके मरेंगे? हाय हाय करके मरेंगे, अंत मते वैसी गति होगी। और जो आत्मा कई साल ज्ञान में चलते हैं, कारण अकारण ज्ञान छोड़ते हैं। हाँ, जो आत्मा कई साल ज्ञान में चलते हैं, कारण अकारण ज्ञान छोड़ देते हैं, लेकिन शिव बाबा को याद करते हैं, लेकिन शिव बाबा को याद करते हैं, उसका हालत मुरली को छोड़ देते हैं। और बाबा ने कहा मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। अगर मुरली को छोड़ दिया तो मैंने बाप को छोड़ दिया। अरे बाप क्या है, कोई स्थूल चीज है क्या? बाप तो ज्ञानमान सरोवर है, ज्ञान का सागर है। उसको छोड़ देंगे, ज्ञान को छोड़ देंगे तो क्या बचा फिर? लेकिन शिव बाबा को याद है, लेकिन शिव बाबा को याद करते हैं। याद करते हैं। याद कहाँ से करेंगे जब छोड़ दिया? तो कोई पत्नी पति को छोड़ देती है तो याद करने के लिए छोड़ती है। छोड़ दिया तो छोड़ दिया। दुखदाई है वो छोड़ा जाता है, सुखदाई छोड़ा जाता है क्या? और हाथ उठाओ। हाँ, में बोला हुआ है जमुना के कंठे पर सड़क होगा। ये शब्द की सड़क तो जमुना के कंठे पर सड़क बैठेगा। जमुना के कंठे पर राजधानी स्थापन होगी। हाँ जी, ये शब्द तो हाँ, फाउंडेशन तो यहाँ लगेगा वही तो बात या सतयुग में लगेगा? क्या लगेगा वही अभी लगेगा। हाँ, माउंट आबू जो है वो तो तपस्या भूमि है। तपस्या भूमि भी संगम में होगी। एक तरफ स्वर्ग के गेट खुलेंगे, दूसरी तरफ शांति धाम के गेट खुलेंगे। सुखधाम और शांति धाम दोनों के गेट साथ साथ खुलेंगे। शांति धाम परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। हाँ जी, तो शांति धाम भी हो गया और जमुना के कंठे पर स्वर्ग। हाँ जी, मंदिर के पास जो तपस्या हाँ जी, 9 लाख नहीं, 9 लाख नहीं, रुद्रमाला के मण के याद में रहने वाले जिन्होंने गहरा ज्ञान लिया है वो रहेंगे। बाकी विजयमाला की आत्माएं तो स्वर्ग स्थापन करने वाली हैं। उन्हें तो जन्म जन्मांतर उतने पाप नहीं किए हैं, अपवित्र नहीं बनी हैं। उन्हें इतनी लंबी तपस्या करने की क्या दरकार उसके बाद होगा है? उसके बाद तो आर्थिक विनाश होगा। आर्थिक विनाश में विनाश के बाद वो कौन सा प्रोसेस में वो सारी पहले वाले के आधार पर पहले वाले आत्मा है सब एक हो जाने जाकर के दोनों करते पर प्रोसेस क्या है? विनाश होगा, विनाश का बाद अर्ध विनाश तो द्वापर के आदि में होता है, अभी की बात नहीं है। अभी तो टोटल
विनाश होगा। और अभी संपूर्ण विनाश होगा। संपूर्ण विनाश के बाद आसुरी संस्कारों का, आसुरी संस्कार धारण करने वालों का, और संपूर्ण विनाश के बाद कौन सा प्रोसेस है? इस प्रोसेस में जो रुद्रमाला के मण के विजय माला में ऐड हो जाएंगे वो ही प्रत्यक्ष होंगे, वो ही स्वर्गवासी बनेंगे। वो प्रोसेस क्या होगा? ये सत्य बाप के बच्चे प्रत्यक्ष होंगे। कौन सा प्रोसेस में ये कार्य संपन्न होगा? कौन सा तरीका? कौन सा प्रदेश में? बता तो दिया, जमुना का कंठा। कौन सा तरीका है? तरीका होगा जैसे यज्ञ के आदि में कराची में तुम बच्चे बड़े आराम से रहे पड़े थे और हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी, रौ रव नरक दिखाई दे रहा था। नरक के बीच में स्वर्ग तुम्हारा बना हुआ था। जैसे आदि में हुआ था छोटे रूप में, ऐसे ही अब बड़े रूप में होगा। नारकीय दुनिया के बीच में तुम बच्चे बड़े आराम से रहेंगे। जो मुसलमान लोग भी कहते हैं क्या कि जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े आराम से रहेंगे, स्वर्ग महसूस करेंगे। और राम फेल हुआ क्यों? कारण से राम फेल हुआ। राम फेल हुआ क्योंकि उस समय इतना ज्ञान नहीं था, और अकेला राम नहीं फेल होता है। सूर्यवंश में सतयुग में आने वाले सब फेल होते हैं, त्रेता में आते हैं, चंद्रवंशी बनते हैं। हाँ, राम पहले फेल हो गया। कोई पहले फेल होता है, अनुभवी बन जाता है। कोई बाद में फेल होते हैं, माया किसी को छोड़ती नहीं है। तो अच्छा हुआ आदि में फेल हो गया, लेकिन अभी फाइनल पेपर थोड़ा ही हुआ है। फाइनल पेपर में सब फेल हो जाएंगे। और ख्यालत आता है मैं आऊँ, सब जब ख्यालत आता है मैं आऊँ, तब मैं आता हूँ। ये जो निसंकल्प दुनिया अर्थात परम की बात है ना, हिंदी में था क्या आता है? अनुसार जब ख्यालत आता है मैं आऊँ, तब मैं आता हूँ। उनकी का ये वर्षन है। समय की सुई जब रिकॉर्ड पर आती है तभी वो गाना बजना शुरू होता है। हर आत्मा में अपना अपना रिकॉर्ड भरा हुआ है। ड्रामा प्लान अनुसार वो रिकॉर्ड स्वतः ही बजता है। जो शिव बाबा है उसकी भी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। शिव ज्योति बिंदु की आत्मा में भी रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड यही भरा हुआ है कि जब तुम बच्चे मेरे को बुलाते हो तब मैं आ जाता हूं। गांधी जी ने बुलाया, 40 करोड़ की आवाज उठी भारत में से, और तुम बच्चों की भी आवाज उठी, और मैं आ गया। ख्यालत जब आता है, ख्यालत जब आता है, हाँ, जब ख्यालत आता है, वहाँ तो प्रत्यक्ष होता है, आता नहीं है। आता तो पहले ही है। जैसे गर्भ में बच्चा पहले ही आ जाता है या पहले प्रत्यक्ष हो जाता है? पहले आता है, तो आ तो चुका, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुआ अभी।
जो ज्ञान सूर्य प्रकट होगा वो बाद में होगा, कलयुग के अंत और सतयुग की आदि की घड़ी में। जिस घड़ी का गायन है संवत एक एक एक, उसे कहते हैं कृष्ण का जन्म। तिथि तारीख सब गाई हुई है। प्रत्यक्ष होने की घड़ी भी ड्रामा में नूद है, वो प्रत्यक्षता का दिन भी ड्रामा में नूद है, प्रत्यक्षता वर्ष भी ड्रामा में नूद है। और एक सवाल है कि ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र थे, उसमें से सनत कुमार का पाठ बाबा का है, तो फिर सनातन, सनंदन और सनत का पाठ किसका है? इस्लाम धर्म का बीज, बौद्ध धर्म का बीज और क्रिश्चियन धर्म का बीज, ये 3 विधर्मी है मुख्य। क्रिश्चियन धर्म का बीज कौन है? शत्रुघ्न का पाठ किसका है? का पाठ किसका है? पाठ बाबा थोड़ा ही बताते हैं। बाबा ने कहा मैं नहीं बताऊंगा, कागज पर लिख करके या बोर्ड पर लिख करके या दीवार पर लिख करके मैं नहीं बताऊंगा। जो जिसका पाठ है वो अपने मुख से, अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, कार्य व्यवहार से स्वतः ही अपने पाठ को प्रत्यक्ष करेगा। कृष्ण वाली आत्मा है तो वो स्वतः ही अपने को प्रत्यक्ष करेगी, राम वाली आत्मा है वो स्वतः ही अपने पाठ को प्रत्यक्ष करेगी, गंगा की आत्मा है तो वो स्वतः ही अपने पाठ को प्रत्यक्ष करेगी। बाप नहीं बतावेंगे, और बाप एक एक का कहां तक बतावेंगे, 500 करोड़ पाठधारी है। और जो आत्मा बीच में ज्ञान को छोड़ देते हैं, फिर ज्ञान में आने से उसका शूटिंग पीरियड में क्या शूटिंग होगा? प्रजा वर्ग में चला जाता है, ज्ञान में चला, बहुत तीखा चला, अच्छा पद बनाया, अच्छी सेवा भी की, फिर ज्ञान को छोड़ दिया, बाप को भूल गया। तो जो बाप को भूल गया वो बाप के वर्षे से वंचित हो गया, प्रजा वर्ग में चला गया। और प्रश्न था उसको आप ऐसे करके, मेरा जो प्रश्न था आप उसको ऐसे करके डाले, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि माउंट आबू में जब आर्थिक विनाश होगा वो आर्थिक विनाश में जरूर अपना पुरुषार्थ के आधार पर आत्माएं वहाँ पर जो संगम स्वरूप होगा वहाँ पर प्रत्यक्ष होंगे। वहाँ तो हर धर्म की आत्माएं बीज रूप इकट्ठी होंगी। जो और धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं, वो बीज रूप आत्माओं में जो विधर्मियों का छिलका चढ़ा हुआ है वो विदेशों में भी भेजी जाएंगी धक्का खाने के लिए। वहाँ धक्के खाएंगी और सेवा करेंगी। वो लोग का प्रश्न तो सत्य भी नहीं आता है, उसको छोड़िए। तप कर राज, राज कर नर का। सटीकता कीजिए, वो लोग का बात जब वो लोग तो सत्य में नहीं आएंगे ना, वो जो बाहर को जाएंगे धर्म प्रचार करने के लिए, दूसरा उसका धर्म का धर्म गुरु लोग, वो लोग तो सत्य में नहीं आएंगे ना। वही प्रश्न ये है, वहाँ पर जो टोटल विनाश होगा वो टोटल विनाश के टाइम में जो वहाँ पर होंगे माउंट आबू में दिवाला पर, जहाँ पर तपस्या लाख तपस्या होगा, जहाँ पर हम लोग का संगम की स्वर्ग बैठेगा। संगम की स्वर्ग बैठेगा माउंट आबू में। दिलवाड़ा पर दिलवाड़ा में तपस्या होगी, स्वर्ग नहीं बैठेगा। स्वर्ग तो ऊपर चला जाएगा, जो दिलवाड़ा में दिखाया गया ऊपर छत में,
वो ऊंची स्टेज में चला गया। वो तपस्या नहीं है जहां तपस्या से नीचे गिर जाते हैं। तपस्या से नीचे भी गिरते हैं, तपस्या से ऊपर भी उठ जाते हैं। और धर्म के जो हैं, तो अभी हम ये सोचेंगे ये औसत जो हम लोग का जो आइडिया था कि संगम में दिलवाड़ा पर होगा, जहाँ पर दिलवाड़ा पर होगा, ये संगमयुगी स्वर्ग होगा, ये किसने बताया? तो हम लोग को हमको ही मौजूद आपको गलतफहमी हो जाती है, इससे सबको हो जाती है। कहाँ पर होगा, संगम में स्वर्ग कहाँ पर बचेगा? स्वर्ग तो बताया ना, यमुना के कंठे पे दिल्ली में। संगम स्वर्ग तो दिलवाड़ा पर नहीं होगा, यमुना के कंठ पर होगा। हाँ जी, तो तपस्या करेंगे माउंट आबू में। माउंट आबू में, हाँ यमुना के कंठ पर। हाँ जी, टोटल विनाश तो शुरू हो गया होगा ना। विनाश तो साथ ही साथ सबका होगा, लेकिन जो स्वर्ग में होंगे उनका विनाश थोड़ा ही होगा। तो वही मेरे कहने का मतलब है, वहाँ से कैसे ट्रांसफर हो गया आत्मा? ट्रांसफर होंगी आत्माएं। जो आत्माएं तपस्या करते होंगे, तो जमुना के कंठ पर जाकर आप संगम होगा, और उसको लक्ष्मी नारायण को देखा है, हाँ देखते हैं, अभी देखते हैं। और राधा कृष्ण को देखा है चित्र में। हाँ देखते हैं। राधा कृष्ण के देखने में और लक्ष्मी नारायण के देखने में क्या अंतर है? राधा कृष्ण आपका जो फूल की दुनिया में दिखाई देते हैं, नहीं, राधा कृष्ण जो हैं वो शरीर के साथ एक दूसरे से अटैच्ड हैं आंखों के द्वारा, और लक्ष्मी नारायण वाइब्रेशन से अटैच्ड हैं। नारायण को लक्ष्मी के पास में जाने की जरूरत नहीं, वाइब्रेशन के आधार पर ही नजदीक अनुभव करेंगे। प्रश्न ये नहीं मेरा, और तो क्या आप इसको निवेश करते हैं? क्या है? मेरे प्रश्न ये है, क्या प्रश्न है आपका? हाँ मेरा प्रश्न यही है कि माउंट आबू में जब आखिर विनाश होगा, जहाँ पर पुरुषार्थ के आधार पर आत्माएं मौजूद हुए होंगे, वो आत्माएं कैसे ट्रांसफर होकर के जाएंगे यमुना के कंठ तक? रुको, इन्होंने समझ लिया आपकी बात। हाँ। भाई का कहना ये होता है तो चार तरफ विनाश होगा। चारों तरफ विनाश नहीं होगा। जैसे यज्ञ के याद में कराची में बच गए और चारों तरफ विनाश हो रहा था, बिल्ली के पुंगरे बच गए। वो जमुना के किनारे कैसे आए? बाबा वो पूछ रहे हैं कि मूल वतन से आत्मा है कि शुद्धा में कैसे ट्रांसफर होंगे, उनका प्रोसेस क्या होगा? उनका मूल वतन जो है वो बुद्धियोग के आधार पर मूल वतन है। नहीं, जो माउंट आबू में जो माउंट आबू में नहीं मूल वतन स्वर्ग नहीं होगा। नहीं, जो तपस्या करते होंगे, तपस्या करने वाले जो वो बताया ना, वो तपस्या करने वाले बर्फ में दब जाएंगे, वाइब्रेशन से जुड़े रहेंगे। वही पूछ रहे हैं कि वो तपस्या करने वाले वो दिल्ली तक कैसे जाएंगे? वो बर्फ में दब जाएंगे। वही प्रोसेस क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी, उनको शरीर से मिलने की दरकार ही नहीं है। देवान तो खत्म हो गया, शरीर से मिलने की क्या बात। शरीर से जो जन्म होगा वो गिरती कला का जन्म होगा शुरू सतयुग के आदि में, या चढ़ती कला का होगा। अभी तो आपने बोले ना वो जमुना के कंठ पर सत्य का स्वर्ग नहीं बैठेगा, ये कभी संगम सत्य पर उसके आगे स्वर्ग, तो फिर उसको कैसे उसके आधार जमुना के कंठे जमुना के कंठे पर जो पवित्र आत्माएं हैं वो पहुंचेंगी, सब नहीं पहुंचेंगी। वही तंबल के आपके साथ हम एकमत है, आपके साथ में एकमत है कि पवित्र आत्माएं नंबर पुरुषार्थ वहाँ पर पहुंचेगी। हाँ जी, कैसे पहुंचेगी? कैसे पहुंचेगी? आत्मा के पहुंचने की क्या, आत्मा वाइब्रेशन से पहुंच सकती है कि नहीं? वहाँ के शरीर की बात भाई आई है। शरीर की बात हर जगह नहीं होती, देवहानियों के लिए शरीर होता है। संगम शब्द का जो लास्ट आखिर सबको होगा वहाँ पर, वो शरीर का बात नहीं, वाइब्रेशन की बात क्या है? वाइब्रेशन की बात नहीं है, तो शरीर का बात है। हैं? भाई जब अब सारी दुनिया में बर्फ छा जाएगी और वो जो सतयुग जो जमुना के कंठे पर हैं
वो तो सुरक्षित रहेंगे ना। सारी दुनिया में बर्फ होगी, वहां तो बर्फ नहीं होगी कि होगी वहां भी। कोई पूछ रहा है कि सारी दिल्ली तक कैसे जाएंगे? चल के जाएंगे, चल के जाएंगे। उमंग उत्साह होगा उन्हें चलने का। और हाँ जी, बाबा हाँ। कहते हैं जलंधर को कहते हैं शंकर का रूप है। जलंधर को कहते हैं शंकर का रूप है, तो उसको कैसे असुर कहते हैं? जलंधर शंकर का रूप है। शंकर का रूप नहीं है, शंकर से पैदाइश है, अंश है, ऐसे कहते हैं भक्ति मार्ग में। शंकर के अंश से पैदा हुआ, वो रूप नहीं है उनका। हाँ जी, हाँ जी। और है अपना भक्ति करके आए हैं, उसका आसपास मधुबन नहीं और गीता पार्षद नहीं है। उनका कनेक्शन मधुबन में नहीं है, गीता पार्षद में नहीं। अभी भक्ति करके आए हैं, हाँ, आसपास में गीता पार्षद में और मधुबन में नहीं है, बहुत दूर पड़ता है। कैसे क्लास करेंगे? साल में तो एक बार जा सकते हैं कहीं। बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, तो साल में जैसे विदेशी लोग आते हैं, दो जुगल है भक्ति की। हाँ हाँ, जैसे विदेशी लोग हैं उनसे ज्यादा तो दूर नहीं है, तो साल में एक बार कहीं भी मिल सकते हैं। जहाँ से जिस मेनू अध्वन से उनको परमिशन मिली है, वहाँ की बहन को बताएं। घर से क्लास करते हैं। हाँ हाँ, भिखारी, घर में भिखारी है, बहू है और ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो सागर माथा जिसे कहा जाता है, एवरेस्ट चोटी, वहां के रहने वाले हैं। उनको भी बताया गया कि आपका कनेक्शन नहीं हो सकता है फोन से या कोई भी साधन से, लेकिन आपके पास खबर तो पहुंच सकती है एक दूसरे के द्वारा। तो जब खबर पहुंचती है तो वो लोग आकर मिल सकते हैं। और संघ शक्ति काम करती है, संघ शक्ति काम करती है। हाँ, संघ शक्ति कलव युगे, ठीक है। तो एक भाई ने एक यीशु के सेवा में काम करते हुए उनको झूठे इल्जाम पर पुलिस की कस्टडी में चले गए हैं। हरिपुर में। हाँ। तो उन भाइयों को माता लोग या भाई लोग जाकर पुलिस उस कस्टडी में जाकर के कुछ वहाँ काम कर सकते ना सेवा के लिए। तो कानून के शिकंजे में जकड़ गई जो आत्मा, वो तो कानून के आधार भी छूटेगी। और हुजूम जब बना करके कोर्ट में पहुंच जाएं या पुलिस में पहुंच जाएं तो उससे थोड़े छूट जाएंगे। वो तो कहते हैं तुम्हारा संगठन तो होता है, तो आध्यात्मिक संगठन से कोई नहीं आते हैं। आपके कैसा संगठन चलता है, कैसा होता है, तो कोई नहीं आते हैं, तो आपका संगठन क्या है, कैसा है, इसे भी पूछते हैं। गलती क्या, किस गलती के आधार पर उनको जेल में डाल दिया? कन्या को भेजने के कारण उनके परिवार लोग। कन्या क्या कहती है? कन्या तो ठीक सही है, वो तो बात करती है। बात खत्म हो गई। जब कन्या ने कह दिया, उनको हाईकोर्ट से भी मिल गया, कन्या को हाई कोर्ट से छुट्टी मिल गई, तो फिर उनको बंद करने का क्या सबब रह गया? वो जो गांव आते हैं, उनका घर है, वहाँ पर उनको अटक के गांव लोग रखे थे। वो दूसरा तरीका अपना दिया। हाँ, जब हाईकोर्ट से उनको वो ये मिल गया ना, हाँ, उसके बाद उन्होंने दूसरा तरीका अपना करके उस भाई को पकड़ा दिया। दूसरा तरीका क्या? मतलब एक माता में रेप का केस लगा दिया। ऐसे एकदम इल्जाम लगा दिया, फिर दूसरे जेल में भेजा। पुलिस ने बोला कि नहीं, उसको उसी तरीके से तो आप निकल आए, और उसके लिए भी कोर्ट कचहरी होगी, फिर छूट जाएंगे। झूठ को कोई पांव होते हैं क्या? और
धर्म के धक्के थोड़े खाने पड़ते हैं या नहीं खाने पड़ते हैं? नहीं खाने पड़ेंगे, हैं? थोड़ा तो धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं ना। संभव शक्ति तो उसके पुलिस के ऊपर कुछ असर पड़ेगा ना? नहीं, ये हुजूम बना करके हमला करना और अपने को प्रदर्शित करना, ये गांधी जी का रास्ता है या हमारा रास्ता है? ये तो गांधी जी का रास्ता है। और भुवनेश्वर संवाद पत्र क्या है, उसका पिक्चर सहित कल का घटना है ना, संप्रदाय के बारे में पिक्चर सहित हुआ है। कल का घटना क्या? अरेस्ट के बारे में जो बात हुई, अरेस्ट हुआ जो भाई, हाँ, इसका पिक्चर और घटना सब क्या है, माता जी टेलीफोन से बता रहे थे, लेकिन यहाँ का संवाद पत्र में कुछ नहीं है। मैं देख रहा था, इसमें नहीं है। बोल रहे थे कि बाबा को दिखाएं, तो इसमें नहीं है। भुवनेश्वर का जो बाबा वेद कितना है और वेद कितना प्रकार है, और हमारा सनातन धर्म का पैर कौन था, और अन्य न वेद क्यों धर्म पिता है। वेद जो 4 वेद हैं, वेद माने ज्ञान का भंडार, जो 4 वेद हैं वो 4 अवस्थाएं हैं। उन 4 वेदों को मनुष्य का रूप दिया गया है शास्त्रों में, वो कोई और नहीं है। जो ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं वही 4 वेद हैं। ऋग्वेद माने सत्य, ऋक माने सत्य, उनमें एक है सत्य, तो बाकी सब नंबरवार असत्य, नंबरवार सत्य। उनका नाम दिया है सनातन सनंदन सनत कुमार। सनत कुमार के आधार पर सनातन धर्म की स्थापना होती है। सत्य सनातन धर्म कहा जाता है। उसका पूरा आधार ऋग्वेद का है। सामवेद गंधर्वों का है। वो भी श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें कविताएं हैं। यजुर्वेद, अथर्ववेद तो बाद में तैयार हुआ, उसका प्रभाव ही बाद में होता है। जैसे क्रिश्चियंस का प्रभाव लास्ट में दुनिया में जाकर के होता है। अंतिम 200-250 वर्षों में क्रिश्चियंस का दुनिया में प्रभाव फैल जाता है। और
माउंट आबू में जो बीज रूप आत्माएं तपस्या कर रही होंगी, उनके ऊपर तो बर्फ जाम हो जाएगी। उसके बाद उनमें से पहले कौन सी आत्मा यमुना के कंठे पर आएगी? एक आएगी या उनका परिवार होगा? हैं? अरे एक होगी या उनका पूरा परिवार होगा? पूरा परिवार होगा। अष्टदेव गाए हुए हैं 8 रुद्रमाला से, 8 विजयमाला से, दोनों मिलकर के 8 युगल जोड़ी कही जाएंगी। वो ही नंबरवार पहले पहुंचेंगे। शिव बाबा तो एक है। 12 ज्योतिर्लिंगम का महत्व क्या है? 12 ज्योतिर्लिंगम में से 11 हैं रुद्रगण और एक शिव बाबा है उन रुद्रगणों में प्रवेश करके पार्ट बजाने वाला। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगम गाए हुए हैं। शिवलिंग है या कोई मनुष्य लिंग है? क्या है? क्या गाए जाते हैं? शिवलिंग गाए जाते हैं। तो बड़ा लंबा चौड़ा लिख दिया। बीके वाले अपना शरीर छोड़ करके सतयुग में जाना चाहते हैं और एडवांस पार्टी यानी पीबीके वालों का ये गारंटी है कि इसी शरीर को कंचन काया बनाना है। इस पॉइंट को हम एडवांस पार्टी ने काई की तरह यूज करते हैं। ब्रह्मास्त्र के रूप में यूज करते हैं। हाँ, ब्रह्मास्त्र कैसे? ब्रह्मा के महावाक्यों से ये बात साबित होती है, इसलिए ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। ये सारे शरीर इस दुनिया में छूट जाएंगे तो नई दुनिया में शरीर कहाँ से आएंगे? 5 तत्व जो हैं वो विनाशी हैं। 5 तत्वों से शरीर भी बनता है, परंतु ये विनाशी शरीर योग बल से क्या बन जाएगा? अविनाशी बनेगा। शिव बाबा सर्जन है, वो दुनियावी मनुष्य सर्जनों की तरह नहीं है कि एक बार सर्जरी कर दे फिर दोबारा सर्जरी की जरूरत पड़ती है। नहीं, एक बार सर्जरी हो जाएगी तो 2500 वर्ष तक चलती रहेगी। स्वेच्छा से शरीर छोड़ते रहेंगे, नया ग्रहण करते रहेंगे। इसलिए मुरली में आया है
मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया एक बाप हूँ, दोनों को पार ले जाने वाला है। आत्मा को भी पार ले जाएगा, ये जो तामसी शरीर है इसको योग बल से कंचन काया बनाकर पार ले जाएगा, तामसी शरीर को नहीं ले जाएगा। इसलिए बोला है प्रकृति को भी पावन बनाना है, तभी दुनिया का परिवर्तन होगा। प्रकृति के 5 तत्वों को भी सात्विक बनाना है योग बल से। अपने आप नहीं परिवर्तित होंगे, क्योंकि वो 5 तत्व जड़त्व प्रकृति वाले हैं। जड़ की अपनी बुद्धि नहीं चलती है। तुम आत्माएं तो चैतन्य हो, तुम ज्ञान की गहराई को समझते हो। ये 5 तत्व रावण के 5 सिर हैं। जिन्हें मंदोदरी कहा जाता है। मंद उदर, उदर माने पेट, मंद बुद्धि वाले हैं, मंद बुद्धि वाले पेट के हैं। और स्वतः परिवर्तन नहीं होते हैं। तुम बच्चों के सामूहिक योग बल से उनका परिवर्तन होगा। जैसे जानवर परिवर्तन हो जाएंगे, वो कोई ज्ञान नहीं समझेंगे, परंतु तुम्हारे वाइब्रेशन से चेंज होंगे। जैसे जंगल में रहने वाले जानवर मनुष्य के वाइब्रेशन से दूर हैं, इसलिए वो कम बीमार पड़ते हैं। वही जानवर है जब शहर में आ जाते हैं, मनुष्य के वाइब्रेशन के बीच में आ जाते हैं तो ज्यादा बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो वाइब्रेशन विकारी है वो उनको प्रभावित कर देता है। तो सारा खेल वाइब्रेशन का है। ये वाइब्रेशन से दुनिया का परिवर्तन ये लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी करेगी। लक्ष्मी नारायण दृष्टि से भी परिवर्तन नहीं करेंगे, दृष्टि से भी जनरेशन की पैदाइश नहीं होगी। राधा कृष्ण जैसे बच्चे दृष्टि के आकर्षण से भी पैदा नहीं होंगे, दूर बैठे वाइब्रेशन के आधार पर पैदाइश होगी। ये योग बल की बहुत तीखी प्रक्रिया है। के बाद क्या योग और काम लेकर शरीर को रख सकते हैं, तो शरीर को छोड़ना पड़ेगा सबको। तामसी शरीर को छोड़ना पड़ेगा। केवल सोच सकते शरीर तो यही है। तामसी शरीर को छोड़ना पड़ेगा। जैसे कोई सड़ा हुआ फल होता है, आधा सड़ गया है, उसे बर्फ के अंदर रख दो तो पानी बन करके जो सड़ा हुआ हिस्सा है वो निकल जाएगा, जो अच्छा हिस्सा है वो ही रहेगा। ऐसे ही है योग बल ऐसी चीज है जिसमें संकल्प जाम हो जाएंगे। संकल्प जाम होना माने फ्रीज हो जाना। 5 तत्व भी फ्रीज हो जाएंगे शरीर के।
पहले सूक्ष्म में होता है इससे आत्मा निषेधन के बाद हैं? इससे आत्मा तो जो सूर्यवंशी अव्वल नंबर के हैं शिव की अष्टमूर्तियां, उनको शरीर छोड़ करके ज्यादा समय परमधाम में नहीं रहना होगा। वो तो बुद्धियोग से ही थोड़े समय के लिए 2-4-8 सेकंड के लिए परमधाम जावेंगे, बाकी अपने शरीर में वापस। जो एक सेकंड के लिए बाबा के लिए जाएंगे, हाँ जी, वो शरीर वो सेकंड के लिए तो वो तो 1 सेकंड के लिए आप भी जाते हैं। आपका सेकंड के लिए शरीर से ड्यूटिया पाना, शरीर तो मुर्दा हो गया। 1 सेकंड के लिए आपकी आत्मा परमधाम जाती है अभी, तो आप मुर्दा हो जाते हैं क्या? तो बात क्या ये मन बुद्धि रूपी आत्मा की बात है कि मन बुद्धि रूपी आत्मा 100% कंसंट्रेशन लेकर के परमधाम वासी होगी। लेकिन शरीर अविनाशी रहेगा क्या? विकारी शरीर अविनाशी नहीं है। जो निर्विकारी शरीर की कर्मेंद्रियां बनेंगी वो अविनाशी रहेंगी। बुद्धि की एकाग्रता चाहिए, ढेर सारे संकल्प नहीं होने चाहिए। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, कोई दूसरा संकल्प नहीं। ऐसी प्रक्रिया में शरीर निरोगी बनेंगे। और अब और एक आगे प्रश्न है। हाँ जी, मेरा आगे प्रश्न है कि टोटल विनाश के बाद जो सत्ययुगी दुनिया बचेगा, सत्ययुगी दुनिया जो होगा वो भारतवर्ष में कहाँ पर होगा? सतयुग के शुरुआत जो है वो संगम युग में ही हो जाती है। ऐसे नहीं विनाश के बाद सतयुग होगा। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा तुम बच्चों को देता हूँ। इसीलिए तो वो प्राप्त करेगा जो होगा, लेकिन कहाँ पर बचेगा? बता तो दिया, यमुना का कंठा दिल्ली, दिल्ली राजधानी, दिल्ली परिस्थान बनती है, दिल्ली कब्रिस्तान बनती है। तब संगम स्वर्ग और सत्य की स्वर्ग संगम की स्वर्ग और सत्य की स्वर्ग दोनों वही जमुना के कंठ पर होगा। तो हाँ जी, फाउंडेशन सतयुगी स्वर्ग का फाउंडेशन संगम युग में पड़ेगा। इसलिए तो बोले थे जो कुछ पुरुषार्थ करने होगा वो दिगोरा के पास होगा, दिगोरा के पास जो पुरुषार्थ के आधार पर राजा रानी होंगे, उसके बाद विवाह के बाद वो जमुना के कंठ पर होगा। आप उसको बोले कि ना वो जमुना के कंठ पर ही होगा, अभी फिर आगे में बोले कि जमुना के कंठ पर होगा। राजधानी तो जमुना के कंठे पर दिल्ली में ही बनेगी। जो कब्रिस्तान बनेगा वही परिस्थान बनेगा, माउंट आबू नहीं। माउंट आबू तो सिर्फ तपस्या भूमि है। और
ओंकार शब्द क्या उत्पत्ति कहाँ से हुआ? आ ओ म, ओम, ये तीनों अक्षरों का जहाँ मेल होता है तो एक अक्षर मंत्र कहा जाता है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, यही परम ब्रह्म है। ये अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। ये बीज है सारी सृष्टि का, बीज मंत्र कहा जाता है। जैसे बीज प्रजापिता है, उसका विनाश नहीं होता है, उस बीज से ही अनेक प्रकार के बीजों की उत्पत्ति हो जाती है। जैसी जैसी धरणी वैसे वैसे बीज बदलते जाते हैं। अनेक प्रकार के जो प्राणी हैं, उन सब प्राणियों का बीज एक है मनुष्य सृष्टि में, प्रजापिता। उसी का नाम बीज मंत्र दिया गया है। तीनों समाये हुए हैं। आ ब्रह्मा, ओ विष्णु, मां महेश, ओम, एक ही शिव बाबा। शिव शंकर महादेव कहा जाता है। वो इस सृष्टि पर सदा कायम है, साकार में है। इसलिए गीता में कहा है कि दो प्रकार की आत्माएं संसार में हैं। एक क्षर मन क्षरित होने वाली, विनाशी, पतनशील, और दूसरी है अक्षर। आ माने नहीं, क्षर माने क्षरित होने वाली, जो क्षरित होने वाली नहीं है। एक है शिव और दूसरा है विष्णु। कौन सा विष्णु? जो क्षरित नहीं होता है। ब्रह्मा सो विष्णु। अब ब्रह्मा तो नंबर 12 अनेक हैं, उनमें जरूर कोई परम होगा, अव्वल नंबर होगा, जिसके नाम पर अल्लाह अव्वल दीन स्थापन होता है। वो है परम ब्रह्म। इसलिए कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। साक्षात रूप में साकार में आता है, साकार रूप धारण करता है। सारे संसार की बुद्धि में उसकी याद रहती है। इसलिए कहा उससे सारा जगत व्याप्त है। उसकी याद से व्याप्त है। बाकी ऐसे नहीं है कि सारा जगत, सारे मनुष्य, सारे प्राणी मात्र बिंदु को याद करते हैं। नहीं, वो ज्योति बिंदु शिव से शरीर में संसार में प्रत्यक्ष होता है।
वो 500 करोड़ मनुष्यों को याद आता है। तब कहा जाता है महामृत्यु के समय उसे एक की याद सब में समाई हुई होती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और बोलो भाई। हाँ जी। रुद्रमाला में पिरोहित हो जाते हैं? नहीं नहीं, रुद्रमाला के मण के विजयमाला में पिरोए जाते हैं। वो तो रुद्रमाला का मन का बन गया ना। रुद्रमाला के मण के बने लेकिन अपवित्र हैं, पवित्र नहीं है, इसलिए वो पवित्रता प्राप्त करने के लिए विजयमाला में पिरोए जाते हैं। तो 2,25,000 और 2,25,000 जो 4.5 लाख होंगे, तो जो रुद्रमाला का 2,25,000 और विजयमाला का भी 2,25,000 होंगे, तो समान पुरुषार्थ होंगे तो केवल ही मानेगा। समान पुरुषार्थी का मतलब ये है कि ज्ञान और योग दोनों में समान हो जाएं। उनकी ज्ञान की पावर उनमें चली जाती है, उनकी पवित्रता की पावर उनमें चली जाती है। तो अर्धांगी हो जाते हैं। इसलिए भारत में पत्नी को अर्धांगी नहीं कहा जाता है, अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया जाता है। हाँ, तो 2,25,000 विजयमाला का मन का है, वो तो बाप को प्रत्येक होने के समय भी आ जाएंगे ना। हाँ, उनका आना और खेल खलास होना। तपस्या करने वाले तपस्या करेंगे, राजधानी में आनंद मनाने वाले राजधानी में आनंद मनाएंगे। तपस्या पूरी होती जाएगी, राजधानी में ऐड होते जाएंगे। तो कोई आएंगे। हाँ जी, तो सारी दुनिया का अंत होगा। और उड़ीसा का दूसरा नाम उत्कल है। उत्कल उड़ीसा का दूसरा नाम उत्कल। उड़ीसा का दूसरा नाम उत्कल। उत्कल, उत्कल। हाँ, उत माने ऊपर। हाँ, तो बता दिया ना, उत माने ऊपर, कल माने मशीनरी। ये ऊंची मशीनरी है जो अंत में प्रत्यक्ष होगी जगन्नाथ के द्वारा। जगन्नाथ सारे जगत के ऊपर नाथ होगा या सिर्फ उड़ीसा के ऊपर होगा? सारे जगत के ऊपर होगा। ये कल आने वाला है। ये बहुत ऊंची स्टेज है। ओम शांति।